Shut up and sit down. Difference between wholesale trade and retail trade. Wholesale trade थोक व्यापार, retail trade फुटकर व्यापार, इनके बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, आइए वो देखते हैं। Following are the differences between wholesale trade and retail trade. Basis आधार, wholesale trade थोक व्यापार, retail trade फुटकर व्यापार। Number of items वस्तुओं की संख्या। Wholesale trade deals in few items. जब हम लोग थोक व्यापार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही कम कुछ ही वस्तुओं का व्यापार होता है। रिटेल ट्रेड डील्स इन अ वैरायटी ऑफ आइटम्स। फुटकर व्यापार में बहुत तरह के आइटम होते हैं, ठीक है। बेसिस क्वांटिटी ऑफ गुड्स बॉट एंड सोल्ड। अब देखिए, खरीदी जो सेल परचेज हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है, उसका मात्रा कितना है, क्वांटिटी कितना है। होलसेल में लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में परचेज और सेल होता है, ठीक है। रिटेल में स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में परचेज एंड सेल होता है। सोर्स ऑफ परचेज कहाँ से खरीदा जाता है। होलसेल ट्रेड मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर से खरीदते हैं, ठीक है, जो निर्माता होते हैं, उत्पादक होते हैं, उनसे खरीदते हैं। रिटेलर, होलसेलर और प्रोड्यूसर ये थोक विक्रेता या उत्पादक से खरीदते हैं। मेन एक्टिविटी, अब देखिए मुख्य कार्य क्या है होलसेल ट्रेड का। सेल गुड्स फॉर रीसेल, ठीक है। होलसेल ट्रेड थोक व्यापारी सामान को वापस बिके इसलिए इसको बेचते हैं, फुटकर व्यापारी को। रिटेल में क्या होता है, सेल गुड्स फॉर कंजम्पशन और फाइनल यूज। रिटेल ट्रेड में फुटकर व्यापारी कस्टमर उपभोक्ता को सामान बेचते हैं ताकि वह फाइनली यूज हो पाए। वो एंड कस्टमर होता है, वो सामान अपने लिए खरीदता है, वो बेचने के लिए नहीं खरीदता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, अब देखिए कितना पूंजी का ज़रूरत है। लार्ज, होलसेल बिजनेस करना है तो बहुत ज़्यादा आपको पूंजी चाहिए। रिटेल बिजनेस करना है तो कम पूंजी में भी काम हो जाता है, क्योंकि जो होलसेलर्स होते हैं वो उधार में माल दे देते हैं रिटेलर्स को, तो उनको बिजनेस करना आसान होता है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप विद प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, अब देखिए जो प्रोड्यूसर है उत्पादक और जो उपभोक्ता है उनके संग किस प्रकार का संबंध होता है। होलसेलर डायरेक्ट लिंक विद द प्रोड्यूसर एंड इनडायरेक्ट लिंक विद द कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर से तो डायरेक्ट उनका संबंध होता है, ठीक है, होलसेलर का, लेकिन कंज्यूमर से डायरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि होलसेलर पहले रिटेलर को सामान बेचता है, फिर रिटेलर कंज्यूमर को। रिटेल में क्या होता है, इनडायरेक्ट लिंक विद द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्ट लिंक विद द कंज्यूमर। अब देखिए रिटेल में क्या हो रहा है, रिटेलर तो होलसेलर से सामान खरीद रहा है, प्रोड्यूसर से तो हर समय नहीं खरीदता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर से इनडायरेक्ट लिंक है, लेकिन रिटेलर डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचता है, ठीक है, इसलिए वो डायरेक्टली कस्टमर से उसका संबंध रहता है। लोकेशन, अब ये जो सेल परचेज हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, देखिए होलसेल ट्रेड लोकेटेड इन द सेम एरिया अलॉन्ग विथ अदर होलसेलर्स डीलिंग इन सिमिलर प्रोडक्ट। अब देखिए एक बाजार होता है, ठीक है, जिसको मुख्य बाजार मेन मार्केट कहते हैं, वहाँ पे उसी तरह के सामान को बेचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, ठीक है, होलसेलर्स। अब रिटेलर में क्या है, लोकेटेड नियर रेसिडेंशियल एरिया। अब देखिए रिटेलर का काम क्या है, कस्टमर को माल बेचना, तो जहाँ आप रहते हो कस्टमर जहाँ रहता है उसी के आसपास दुकान खोली जाती है। डिस्प्ले प्रदर्शन, होलसेल में क्या हो रहा है, डज नॉट रिक्वायर एलैबोरेट डिस्प्ले ऑफ गुड्स। होलसेल ट्रेड में बहुत ज़्यादा वस्तुओं को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सैंपल रखा जाता है, रिटेलर आता है, सैंपल देखता है, ऑर्डर दे देता है। रिटेल ट्रेड में रिक्वायर्स डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स अट्रैक्टिवली। रिटेल ट्रेड में लोग चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आकर्षक रूप से लगाया जाए ताकि कस्टमर जब आए वो प्रोडक्ट को देखे और खरीदे, ठीक है।